आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। प्रहार में अब बात करेंगे उस नामुमकिन से लग रहे कार्य की जिसे मुमकिन कर दिखाया है। कहा जाता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, अगर ठान लिया जाए तो उसे संभव किया जा सकता है, और ऐसा ही कुछ अमेरिका ने करके दिखाया है। 9 महीने से स्पेस में फंसी हुई सुनीता विलियम्स सेफ लैंडिंग कर चुकी हैं, धरती पर कदम रख चुकी हैं, और कैसे उनकी चमत्कारिक जर्नी रही 17 घंटे की, इसकी डिटेल आगे मैं आपको दूंगी। 9 महीने बाद इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी ISS से सुनीता विलियम्स वापस घर लौट आई हैं। ISS से धरती पर आने में सुनीता विलियम्स को 17 घंटे का वक्त लगा। करीब 9 महीने यानी 286 दिन स्पेस पे रहने के बाद अब वो धरती पर लौट आई हैं। फ्लोरिडा तट पर उनके ड्रैगन कैप्सूल की सेफ लैंडिंग हो चुकी है। ड्रैगन कैप्सूल के सफल लैंडिंग के साथ ही ऐतिहासिक स्पेस मिशन भी पूरा हो गया। सुनीता विलियम्स की स्पेस से वापसी की हर तस्वीर कैमरे में कैद हुई, यानी ISS ने अनडॉकिंग से लेकर फ्लोरिडा तट पर लैंडिंग और कैप्सूल से सुनीता एंड टीम के बाहर निकलने की पूरी प्रक्रिया को कैमरे पर दिखाया। स्पेस से धरती तक लाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। सेकंड का कैलकुलेशन किया गया था, हर सेकंड का हिसाब रखा गया था। अनडॉकिंग से लेकर स्प्लैश आउट और फिर कैप्सूल के एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकालने तक की पूरी प्रक्रिया काफी जटिल थी। अब आपको एक एक करके तस्वीर दिखाती हूं। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स का स्पेस से वापस धरती पर आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुनीता विलियम्स 1-2 दिन नहीं बल्कि 9 महीने तक स्पेस में रही, और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जब पहला कदम धरती पर रखा सुनीता विलियम्स ने, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। 9 महीने से स्पेस में फंसी हुई थी, उन्हें निकालने की कई बार कोशिशें की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। आपको जानकारी दे दें, सुनीता विलियम्स 9 महीने तक स्पेस में रही। उन्हें वापस इससे पहले कई बार कोशिश की गई वापस लाने की, लेकिन निराशा हाथ लगी। लेकिन इस बार नासा ने मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर कमाल कर दिया। सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर उतरी। जब उनका पैर धरती पर पड़ा तो उनका चेहरा दमक उठा। 9 महीने तक स्पेस वॉक करने वाले कदम जो हैं वो पृथ्वी पर पड़े तो उनकी खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी, साफ साफ दिख रहा था। वो जैसे ही कैप्सूल से बाहर निकली उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। आज सुबह 3:38 पर सुनीता और उनके 3 साथियों को लेकर आ रहे ड्रैगन कैप्सूल ने फ्लोरिडा के समंदर में कामयाब लैंडिंग की है। फ्लोरिडा तट पर कैप्सूल की लैंडिंग के बाद कैप्सूल को एक मदर शिप पर लाया गया। फिर कैप्सूल को चारों एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर, क्रू कमांडर निक हेग और चौथे एस्ट्रोनॉट एलेक्सांद्र गोरबुनोवो को बाहर निकाला गया। चारों एस्ट्रोनॉट को टेक्सास के स्पेस प्रोटोकॉल लाया गया, जहां उन्हें आइसोलेट किया गया है। ये पूरी लैंडिंग बहुत क्रिटिकल थी। लैंडिंग अपने तय वक्त से 1 मिनट बाद हुई, लेकिन नासा ने कहा कि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ है। ISS से पृथ्वी तक सुनीता ने 17 घंटे का सफर तय किया, और ये 17 घंटे का सफर आसान सफर नहीं था, चुनौतियों से भरा हुआ सफर था। लेकिन जैसे स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसका तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। एक वक्त तो ऐसा आया जब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया, यानी स्पेसक्राफ्ट का नासा से संपर्क टूट गया। लेकिन 7 मिनट बाद एक बार फिर जो संपर्क स्थापित हुआ तो फिर हर पल की तस्वीर सामने आई और दुनिया खुशी से झूम उठी। It is awesome to have Crew 9 home, just a beautiful landing. I think many of you heard that back in January, the president asked SpaceX what it would take to bring this crew home. And I will tell you that at the time that question was asked, we were already looking at options, what to do with the Crew 10, Crew 9 situation and how we're going to set that up. I'll tell you a little bit, when you plan these dynamic activities, a lot of work goes into them. For example, for the landing that you guys just witnessed today, there's a number of things that we look at, a number of factors, weather being one of them. You saw great weather today. In addition, we look at the readiness of the recovery team to make sure they're ready to go. We look at the handover time on orbit between the incoming crew and the departing crew to make sure there's enough time for activities to be accomplished before the departing crew leaves.
अब देखिए, वो तस्वीरें तो आपने देख ली जिससे पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सुनीता विलियम्स जो 9 महीने से यानी 286 दिनों से स्पेस में फंसी हुई थी, जिन्हें निकालने के लिए तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी, वो वापस आ गई और उनका अभिवादन हुआ। उन्होंने भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन आइए अब आपको ये बताती हूँ कि 17 घंटे कितने चुनौतीपूर्ण थे और एस्ट्रोनॉट्स को किस किस चरण से गुजरना पड़ता है जब वो नीचे आते हैं। सबसे पहले कल सुबह करीब 8:30 बजे स्पेस क्राफ्ट का हैच बंद कर दिया गया, यानी जो स्पेस क्राफ्ट को ISS से पृथ्वी पर आना था उसमें सुनीता विलियम्स समेत 4 एस्ट्रोनॉट गए, फिर उसके गेट को बंद कर दिया गया। इसके बाद ISS से स्पेस क्राफ्ट की अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। कल सुबह 10:35 स्पेस क्राफ्ट की अनडॉकिंग हुई, यानी जब ISS से स्पेस क्राफ्ट अलग हुआ और फिर वो वहां से पृथ्वी की ओर रवाना हो गया। नासा के साइंटिस्ट धरती पर इस मिशन पर नजर रखे रहे थे, हर सेकंड की मॉनिटरिंग हो रही थी। अनडॉकिंग के बाद जब स्पेसक्राफ्ट ISS से पृथ्वी की ओर रवाना हुआ तो एक सुंदर सी तस्वीर भी सामने आई जिसमें सुनीता विलियम्स समेत 4 एस्ट्रोनॉट भी हमें दिखे। अब वो तस्वीर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रख रही हूं। जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस से धरती की ओर आ रहा था, इसकी गति काफी ज्यादा थी। जब ड्रैगन कैप्सूल ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उस समय उसकी रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा थी, यानी कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि लगभग 7.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस तेजी से कम किया गया क्योंकि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसका तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। यह वह समय था जब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, यानी इस दौरान नासा का स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया था। 7 मिनट ये काफी टफ 7 मिनट थे, बहुत सारी आशंकाओं को जन्म दे रहे थे, लेकिन 7 मिनट बाद फिर से कम्युनिकेशन स्थापित होता है और फिर वो खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं, वो ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आती हैं जिसका इंतजार अमेरिका कर रहा था, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, जिसका इंतजार भारत कर रहा था, क्योंकि भारत की बेटी स्पेस पे अपना परचम लहराकर 9 महीने स्पेस में बिताकर एक कठिन जर्नी को तय करके धरती पर वापस लौट आई हैं। और जैसे ही सुनीता विलियम स्पेस से धरती पर आती हैं, उनके चेहरे पर वो दमक, उनके चेहरे पर वो खुशी साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। तो 17 घंटे की ये जर्नी, 9 महीने स्पेस में बिताए, 9 महीने 13 दिन स्पेस में बिताने के बाद वापस आ गई हैं सुनीता विलियम्स। उन्हें बार बार लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सारी कोशिशें जो थी नासा की वो नाकामयाब साबित हो रही थी, लेकिन इस बार ये कोशिश कामयाब साबित हुई। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब कैप्सूल आपको नजर आ रहा होगा, यानी वो स्पेसक्राफ्ट आपको नजर आ रहा होगा जिसमें सुनीता विलियम्स समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स थे जो 17 घंटे की अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे थे। और इसी जर्नी के दौरान वो 7 मिनट भी आए जो बड़े क्रिटिकल थे, जिस दौरान संपर्क टूट गया था नासा का और उस 7 मिनट में आशंकाएं भी बढ़ गई थी, लेकिन 7 मिनट बाद फिर से कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। नासा के वैज्ञानिकों को पहले से ये पता था कि ऐसा होगा, पहले से इन तमाम चीजों की तैयारी कर ली गई थी, इसलिए 7 मिनट बाद स्पेसक्राफ्ट से संपर्क फिर से बहाल हुआ और फिर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम किया गया। इसके लिए कैप्सूल को अलग किया गया और पहले उसके 2 पैराशूट खोले गए ताकि कैप्सूल की स्पीड कम हो। इसके साथ ही 4 और पैराशूट खोले गए जिससे कैप्सूल की स्पीड कम हो गई, क्योंकि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी रफ्तार लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस रफ्तार से जब कैप्सूल गुजरता है तो वायुमंडल से रगड़ खाता है। इसी घर्षण की वजह से कैप्सूल का टेम्परेचर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का मिशन कंट्रोल से सिग्नल टूट जाता है। इस बीच यान का किसी तरह से संपर्क नहीं हो पाता है। अब सब कुछ नासा की प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा था। पैराशूट खोलने की वजह से कैप्सूल की स्पीड कम हो गई थी। जो गलती 22 साल पहले कल्पना चावला की वापसी के दौरान हुई थी उसे नासा ने नहीं दोहराया। फिर कैप्सूल की फ्लोरिडा तट पर सफल लैंडिंग हुई। ये तस्वीर भी उसी वक्त की है जब कैप्सूल की फ्लोरिडा तट पर लैंडिंग हो रही है। आप देख रहे हैं कैसे पहले कैप्सूल समंदर के पानी को टच करता है, फिर चारों पैराशूट पानी में गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही स्प्लैश आउट कहा जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर अंतरिक्ष यात्रा 17 घंटे की थी। ये सफर विज्ञान के चमत्कारों और इंसानी कोशिश के सफल होने का नया प्रमाण है। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल ने समंदर की सतह को छुआ, चारों पैराशूट धीरे धीरे गिर गए।
तभी समंदर में डॉल्फिन मछलियों ने कैप्सूल को चारों ओर से घेर लिया। यानी जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल समंदर में छपाक की तेज आवाज से गिरा, वैसे ही शायद डॉल्फिन मछलियों को भी पता चल गया कि सुनीता विलियम्स वापस आ गई हैं और वो उनके स्वागत के लिए उछलने लगी। And when you pull all that together, the International Space Station program, the Commercial Crew program, and SpaceX came up with the plan that we just witnessed. The Crew 10 launch last week, the docking over the weekend, the undock early today, and then the landing that we just witnessed. So just an incredible amount of inputs that you get to pull all that together in order to have a successful operation. भारत की बेटी की स्पेस से सुरक्षित वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। पूरा देश आज सुनीता विलियम्स पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुनीता विलियम्स एक साथ दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को एक आइकॉन बताते हुए कहा कि एक ट्रेल ब्लेजर और एक आइकन सुनीता विलियम्स ने अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण पेश किया। पीएम मोदी ने लिखा, हमें उन सभी पर बहुत गर्व है जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने दिखा दिया कि सटीक टारगेट, जुनून और तकनीकी मिलते हैं तो क्या होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है, ये पोस्ट है एक्स पर। सुनीता विलियम्स के साथ अपने तस्वीर को साझा करते हुए बताया कि एक आइकॉन है सुनीता विलियम्स। स्वागत किया पीएम ने, साथ ही साथ उन तमाम लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित कराई सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स को 9 महीने बाद स्पेस से वापस धरती पर लाया गया, इसे लेकर मस्क ने खुशी जाहिर की। साथ ही ये भी बताया कि 6 महीने पहले भी उनकी कंपनी स्पेस एक्स ने सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन से बात की थी, लेकिन तब बाइडेन प्रशासन ने इसके लिए इनकार कर दिया था। तो फिलहाल सुनीता विलियम्स वापस आ चुकी हैं। 9 महीने स्पेस में फंसी रही, लेकिन अब उनकी सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है। सुनीता विलियम्स ने जैसे ही धरती पर अपना पहला कदम रखा, वैसे ही पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। अमेरिका से लेकर गुजरात में उनके गांव तक जश्न मना। मेहसाना के झुलासन गांव में ही सुनीता के पिता दीपक पांड्या का जन्म हुआ था। वो फिर यहां से साल 1957 में अमेरिका चले गए थे। इस लिहाज से झुलासन सुनीता का पैतृक गांव है। सुनीता के कई रिश्तेदार और परिवार के लोग अभी भी झुलासन में ही रहते हैं। 2006 और 2013 में सुनीता विलियम्स खुद भी यहां आ चुकी हैं। सुनीता की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए 9 महीने तक उनके गांव में अखंड ज्योत रखी गई थी। अखंड ज्योत जलाकर प्रार्थना की गई थी। इसे तभी प्रज्वलित किया गया था जब सुनीता अंतरिक्ष में गई थी। सुनीता विलियम्स के धरती पर लौटने की खुशी में स्कूली बच्चों ने पूरे गांव में रैली निकाली। 9 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहने के बाद अब धरती पर वापस लौट आई हैं और आप देख सकते हैं उनके गांव में, उनके पैतृक गांव झुलासन में इस वक्त जश्न का माहौल है। यहाँ पे आप देखिए ढोल नगाड़ों के साथ जो स्कूली बच्चे हैं वो सुनीता विलियम्स के वापस लौटने पर खुशी में एक रैली निकाल रहे हैं और इस रैली का उद्देश्य है कि गांव में जो अखंड ज्योत जलाई गई है अब उसका विसर्जन किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये गांव के हाई स्कूल के बच्चे हैं जो इस वक्त गांव में डोला माता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। डोला माता मैं आपको बता दूं कि गांव की मुख्य देवी हैं और खुद सुनीता के पिता सुनीता उसकी उपासक रही हैं। ऐसा गांव वाले क्लेम कर रहे हैं कि इस बार जब वो स्पेस स्टेशन में गई हैं तो डोला माता की तस्वीर भी अपने साथ लेकर के गई थी और जब उनके स्पेस यान में खामी की खबर सुनी और उनके वापस लौटने में डिले की बात आई तो गांव वालों ने एक अखंड ज्योत जलाई थी, जो अखंड ज्योत पिछले 9 महीनों से यूं ही जल रही है। और आज आप यहां पे देख सकते हैं कि जब वो वापस लौटी हैं तो उनके लौटने का हर्ष इतना है कि स्कूली बच्चे जो हैं वो अब रैली के स्वरूप में यहाँ से निकले हैं और पूरे गांव में होते हुए मंदिर जाएंगे और वहाँ से ये अखंड ज्योत लेकर के वो वापस अपने स्कूल आके उसे विसर्जित करेंगे। इस वक्त पूरे गांव में आप देखिए गलियों में हर जगह लोग खड़े हुए हैं।
तो आज जब सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी हुई तो उनके गांव में जश्न का माहौल था। गांव वाले खुशी से उत्साहित नजर आ रहे थे। उनकी वापसी के लिए पूजा पाठ किया जा रहा था, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। गांव वालों ने आतिशबाजी भी की। कैसे अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखिए जरा। आप देख सकते हैं सुनीता विलियम्स के गांव में उनके सकुशल वापस लौटने के बाद खुशी का माहौल है। बच्चे नाचते गाते सड़कों पे उतर आए हैं और जैसा कि हमने बताया एक अखंड जोत चलाई गई थी, उस अखंड जोत को आज विसर्जित किया जाएगा। और यहाँ गांव के सभी लोग मौजूद हैं। गांव के चौक में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, यहाँ देखिए गांव की कुल देवी डोला माता से आशीर्वाद लेने के लिए और उनका एक तरह से आभार प्रकट करने के लिए सुनीता विलियम्स की तस्वीर हाथ में लिए हुए हैं और ये माता जी की ध्वजा जो है ये भी इनके हाथ में है और निकले हैं ये मंदिर में। आप बताइए कि आप लोगों ने एक अखंड जोत चलाई थी, तो क्या उसका फल मिला है? सुनीता विलियम्स जिस तरह से सुरक्षित वापस लौटी। સુનિતા વિલિયમ્સ અવકાશ ઉપર હતી તે દિવસે તકલીફમાં હતી, તે દિવસે અમે દોલોમાં ને પ્રાર્થના કરી। દોલોમાં કે बहुत बहुत शुक्रिया है। पहला तो हम દોલોમાં के 9 મહિને 13 દિવસ ઉપર સુનિતા વિલિયમ્સ અવકાશ ઉપર હતી। તે દિવસ અત્યારે હાલ અમારા દુલાસણ ગાંવ में